सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि हम 1 साल के अंदर लाखों नौकरियां देने की योजना बना रहे हैं और ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से ये हम आपको सुनाएंगे, लेकिन सुप्रियो भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा है ये सुनाते हैं हम आपको। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज बने हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। शाहनवाज, सुप्रियो भट्टाचार्य कह रहे हैं कि सरकार के पास ब्लूप्रिंट है कि वो 1 साल के अंदर 1.5 लाख नौकरियां देंगी। सीएम भी जब सरायकेला में भाषण दे रहे थे या फिर चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे तब ये कह रहे थे कि बहुत जल्द सरकार रोजगार देने जा रही है, बड़ा कदम उठाने जा रही है। तो क्या लगता है कि क्या आने वाले दिनों में इस तरह का तोहफा मिलेगा युवाओं को? शाहनवाज, हमारी आवाज मिल पा रही है क्या? जी बताइए। जी बिल्कुल, कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से ये घोषणा की जा रही है कि ब्लूप्रिंट तैयार है, लाखों नौकरियां, लगभग 1.5 लाख नौकरियां देने की तैयारी है। लेकिन जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं बेहद हताश और निराश हैं। अभी छात्र नेताओं से भी हमारी बातचीत हो रही थी तो वो कह रहे थे कि अब एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा हम तैयार कर रहे हैं। तो सरकार जो कह रही है क्या उस पर खरा उतर पाएगी? ये थोड़ा मुश्किल इस लिहाज से लगता है कि सरकार के पास 1 साल से भी कम वक्त बचा हुआ है और पिछले 4 साल का वक्त गुजर गया और खुद सत्ताधारी दल की ओर से सुप्रियो भट्टाचार्य ये कहते हैं कि करीब 75,000 लोगों को हम लोगों ने नियुक्तियां दी हैं। तो 4 साल में अगर 75,000 नियुक्तियां दी हैं तो अगले 1 साल में 1.5 लाख नियुक्तियां कैसे हो पाएंगी, थोड़ा सोचने में मुश्किल लगता है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। सरकार के पास पूरी मशीनरी है, सरकार के पास पूरा दमखम है, चाहे तो वो सरकार इस चीज़ को लागू कर सकती है। लेकिन पिछले 4 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है रोजगार के मामले में वो अप टू मार्क नहीं रहा है। खास करके जेएसएससी के मामले में, जेपीएससी के मामले में या बैकलॉग नियुक्तियों के मामले में सरकार इस बात को लेकर पीठ अपने थपथपा सकती है कि जेपीएससी की उन्होंने एक परीक्षा ली है, उसकी नियुक्ति दी है और उसके जो लोग हैं वो राज्य की सेवा कर रहे हैं। लेकिन तमाम जो लोग हैं 11th जेपीएससी के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, वो नोटिफिकेशन कब आएगा इसका भी जवाब सरकार को देना चाहिए। यहाँ तक जेएसएससी में कुछ एक नियुक्तियाँ हुई, इस बात में कोई शक नहीं है। फिलहाल जो है 26,001 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है, साथ ही सचिवालय संवर्ग जो सेवा है उसकी बहाली की प्रक्रिया चल रही है। उससे पहले लैब असिस्टेंट की परीक्षा हो चुकी है, बहुत सारी परीक्षाएँ हुई हैं, लेकिन जो बल्क में नियुक्तियां होनी चाहिए वो नियुक्तियां नहीं हो पाई है। बल्क में नियुक्ति अब होगी जो 26,001 शिक्षकों की बहाली के साथ पूरी होगी, लेकिन उसमें भी कितना समय सीमा लगता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन 1.5 लाख नियुक्तियां अगले 1 साल में देना थोड़ा मुश्किल है। अगर सरकार चाहे तो ये नामुमकिन तो नहीं लगता है, लेकिन सरकार की तरफ से ये बताने की भी कोशिश है। लगातार जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रमों में शामिल है वो लगातार वो आंकड़े दे रहे हैं कि हम अगले कुछ महीनों में या अगले कुछ एक दिन में हम 40,000 नियुक्तियां लेकर आ रहे हैं। तो सरकार के अंदर इस बात पर जरूर मंथन चल रहा है कि हम बेरोजगारों के साथ, युवाओं के साथ जो हम लोग कमिटमेंट किया था उसे पूरा करना बेहद ज़रूरी है। और 3 राज्यों के चुनाव के बाद एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि युवाओं को नज़रअंदाज करने का बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि अब इस बदले हुए पॉलिटिकल सिनारियो में ये तमाम राजनीतिक दलों के लिए बेहद ज़रूरी हो गया है कि खास करके युवाओं के विषय को, बेरोजगारों के विषय को किसी भी सूरत में नज़रअंदाज नहीं किया जाए। यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बार बार इस चीज़ को दोहरा रहे हैं कि हम रोजगार के लेकर जो कमिटमेंट है, जो प्रतिबद्धता है उसे हम हर हाल में पूरी करेंगे। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत बेहतर नहीं है। शाहनवाज, ऐसे में लगता है सरकार जो दावा कर रही है नियमावली एक बड़ा बैरियर है, इस बात में कोई शक नहीं है। अब जेपीएससी का ही एग्जाम्पल ले, उसमें सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि जो परीक्षा नियमावली है उसमें संशोधन किया जाए, जो कि उसमें संशोधन नहीं होने की वजह से ये बार बार जो मामला है कोर्ट और कचहरी के दरवाजे पर चला जाता है, जिसकी वजह से नियुक्तियां जो है वो समय से ज़्यादा निकल जाती हैं। अब सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि नियमावली में संशोधन किया जाए और उसी संशोधन की वजह से जो है 11 जेपीएससी का नोटिफिकेशन जो है वो नहीं आ पा रहा है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही वो नोटिफिकेशन आएगा। तो बात सिर्फ जेपीएससी की नहीं है, जेएसएससी में जिस तरह की बहाली होती है, जिस तरह से उसमें परीक्षा का प्रोसेस जो चलता है वो भी कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है। अब पिछले दिनों ही सरकार के एक विधेयक पर राजभवन ने नियुक्ति सहमति दी है, जिसमें यह कहा गया है कि हम क्रिस्टल क्लियर और पारदर्शी तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए एक कड़े से कड़े नियम बना रहे हैं। उसको राजभवन ने सहमति दी है, जिसके बाद ये उम्मीद की जानी चाहिए कि नकल को रोका जा सकेगा। एक जो सिंडिकेट है जो इस तरह के पेपर लीक करता है उस पर जो पकड़ है वो मजबूत हो सकेगी और जो अननेसेसरी जो
इसको लेकर न्यूशंस क्रिएट किया जाता है, उसे रोका जा सकेगा। तो सरकार अपनी तरफ से ये दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बात दिखाने की नहीं है। सरकार के पास 1 साल से भी कम का वक्त बचा हुआ है। अगर सरकार अपने कमिटमेंट को लेकर यानी रोजगार को लेकर के अगर पूरा नहीं करती है वादा, तो कहीं ना कहीं सरकार को भारी नुकसान होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर अपनी बात खत्म करते हैं। आज जब हम लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रांची गए तो हमें वहां पर एक आदिवासी युवक मिला जो इटकी का रहने वाला। उन्होंने बताया कि पिछले 20 वर्षों से मैं सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहा हूं, जबकि मैंने ग्रेजुएशन जो है करीबन 20 साल पहले कर लिया है। कई नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हुआ लेकिन क्वालिफाई नहीं किया। अल्टीमेटली मुझे आकर के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज कराना पड़ा। वहां भी कई साल हो गए हैं लेकिन वहां भी अब तक कोई ऐसी नौकरी नहीं मिली है जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। लिहाजा मुझे हर दिन 300-400 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती है, जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। तो झारखंड के भूमि पुत्रों का ये हाल है, जिनके लिए झारखंड का अस्तित्व में आया, वो झारखंड के जो माटी पुत्र हैं, वो अगर एक सरकारी नौकरी के लिए दर ठोकर खाने को मजबूर हैं, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन सरकार पर उठना लाजमी है। चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि सरकार जो दावे कर रही है उस पर कहां तक खरा उतर पाती है या महज ये सब्जबाग और दिन में दिखाए ख्वाब की तरह साबित होते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा।